सोना होता है और इतने सारे सोने को अपनी आंखों के सामने देखकर ओज बिल्कुल पागल हो जाता है। कहानी की शुरुआत साल 1905 में एक शहर को दिखाते हुए होती है। यहाँ पर हमें एक जादूगर दिखाया जाता है, इसका नाम ओज होता है। वो एक सर्कस में काम करता था और वहाँ पर वो छोटी मोटी ट्रिक्स किया करता था, यानी कि वो कोई बड़ा जादूगर नहीं था। वो हर दूसरी लड़की के साथ दोस्ती कर लिया करता था, लेकिन उसका ये शो देखने के लिए ज्यादा लोग नहीं आए होते। अब अपनी ट्रिक्स करते हुए वो एक लड़की को हवा में कर देता है। तब ये देखकर ऑडियंस में बैठी हुई एक बच्ची उसके पास आती है और उसे कहती है कि क्या आप मेरा पैर ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मैं पैरालाइज हूँ। अब ये सुनकर ओज फौरन चुप हो जाता है, क्योंकि उस बच्ची का पैर ठीक नहीं कर सकता था, वो तो बस छोटी मोटी ट्रिक्स ही किया करता था। अब ओज चुप होता है। ये देखकर सारे लोग काफी भड़क जाते हैं, वो उस पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि काफी लंबा चौड़ा आदमी ओज को मारने के लिए आता है। वो आदमी ओज पर काफी गुस्सा था, क्योंकि ओज ने उसकी वाइफ को भी अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की थी। अब उससे बचने के लिए ओज अपनी छोटी मोटी ट्रिक्स करता है, लेकिन ज्यादा देर तक वो उस आदमी के सामने टिकने वाला नहीं था। इसी वजह से वो उस आदमी से बचने के लिए एक एयर बैलून में जाकर बैठ जाता है, लेकिन वो आदमी ओज को पकड़ने के लिए उस एयर बैलून की रस्सी काट देता है। तेज हवाएं चलने लगती है और इसी वजह से वो एयर बैलून जोरों से उड़ने लगता है और तब देखते ही देखते वहाँ पर एक काफी बड़ा तूफान आ जाता है। यहाँ पर ओज जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो अपने सामने एक काफी खतरनाक तूफान को देख पा रहा था और फिर देखते ही देखते वो उस तूफान में जाकर फंस जाता है। अब यहाँ पर ओज काफी डरा होता है। वो गॉड से प्रे करता है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए किसी भी तरह करके इस खतरनाक तूफान से। लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, यानी कि तूफान वहाँ से चला गया था और आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये वो जगह नहीं होती जहाँ पर तूफान आया था। ओज एक अलग ही खूबसूरत दुनिया में पहुँच चुका था। ये दुनिया उसने आज से पहले ना तो देखी थी और ना ही इसके बारे में कभी सुना था। वो ये सारी जगह यहाँ की खूबसूरती देखकर काफी हैरान हो जाता है। इस दुनिया में पहुँचते ही वो एक नदी में गिर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, इसका नाम थाइडोरा होता है और ये असल में एक विच होती है, जो कि एक अच्छी विच थी। यहाँ पर ओज उस विच यानी थाइडोरा से पूछता है कि आखिर ये इतनी खूबसूरत जगह कौन सी है, मैंने आज से पहले इसके बारे में ना तो कभी सुना है और ना ही पहले कभी देखी है। तभी यहाँ वो बताती है कि इस जगह का नाम है ब्यूटी लैंड। यहाँ पर ओज अपनी ट्रिक करके उसे फूल देता है, जिसे देखकर वो विच काफी हैरान भी होती है और काफी खुश भी होती है और वो ओज को सचमुच का जादूगर समझ बैठती है। आगे थाइडोरा ओज को बताती है कि इस जगह पर एक खतरनाक विच का साया है और वो विच है जादूगर विच। और काफी टाइम पहले हमारे राजा ने एक प्रेडिक्शन दी थी। इस प्रेडिक्शन के मुताबिक उड़ते हुए उनकी दुनिया में एक इंसान आएगा। वो इंसान एक जादूगर होगा जो कि हम सबको उस खतरनाक विच से बचाएगा और उस जादूगर का नाम होगा ओज। वो यहाँ पर झूठ बोल देता है कि हाँ मैं ही वो जादूगर हूँ ओज, लेकिन तभी वहाँ पर काफी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और वो आवाजें खतरनाक जानवरों की थी और इन जानवरों को उसे जादूगर विच ने भेजा था। तब ये देखकर वो दोनों एक केव में जाकर छुप जाते हैं। अब यहाँ पर बार बार ट्रिक्स करके ओज थाइडोरा को इम्प्रेस कर लेता है, इसलिए थाइडोरा उसे पसंद करने लगती है। अगले दिन ये लोग एक दूसरे शहर में जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक उड़ने वाला मंकी दिखाई देता है और उस टाइम वो मंकी थोड़ी मुसीबत में था, क्योंकि वो यहाँ पर टहनियों के बीच में फंसा हुआ था। यहाँ थाइडोरा ओज को उस मंकी को बचाने के लिए कहती है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे एक शेर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी ओज अपनी ट्रिक करके उस शेर को वहाँ से भगा देता है। अब ये देखकर वो मंकी भी बहुत खुश हो जाता है और वो मंकी ओज से यहाँ पर एक वादा करता है कि मैं जिंदगी भर हर चीज में तुम्हारी मदद करूंगा और अब वो मंकी भी उन दोनों के साथ आगे बढ़ता है। अब कुछ देर के बाद ये लोग महल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर थाइडोरा अपनी बहन के साथ रहती है। जब ओज वहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर थाइडोरा अपनी बहन को बताती है कि ओज असल में वही जादूगर है जो उस खतरनाक जादूगर विच को मारेगा और हमारी हिफाजत करेगा। और तब ये सुनते ही थाइडोरा की बहन गुस्सा हो जाती है कि मुझे नहीं लगता कि वही जादूगर है, मुझे तो एक लालची इंसान लग रहा है जो राजगद्दी और सोने की लालच में यहाँ पर आया है। इसीलिए थाइडोरा की बहन जानबूझकर ओज को रात के टाइम महल का वो खजाना दिखाती है, जहाँ पर बहुत सारा सोना होता है और इतने सारे सोने को अपनी आंखों के सामने देखकर ओज बिल्कुल पागल हो जाता है। लेकिन तभी थाइडोरा की बहन उसे बताती है कि ये सारा सोना और राजगद्दी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम ब्लैक फॉरेस्ट में जाओगे, जहाँ पर वो खतरनाक विच रहती है और उसको मारोगे और इसके लिए तुम्हें उस विच की जादुई स्टिक को तोड़ना पड़ेगा। अब इस चीज के लिए यहाँ पर ओज मान जाता है, क्योंकि ये सब कुछ तो उसे काफी आसान लग रहा था। इसीलिए वो अगले दिन उस मंकी के साथ जंगल की तरफ जाने लगता है, यानी जहाँ पर वो विच रहती है। एक जगह से बहुत सारा धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है और अब ये लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच कर ही देखते हैं ये जगह तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। अब इन दोनों को वहाँ पर किसी के रोने की
आवाजें आने लगती हैं। इसीलिए ये दोनों चेक करने के लिए अंदर जाती हैं कि आखिर वहाँ पर कौन है जो रो रहा है। तब चेक करने पर इन्हें वहाँ पर एक डॉल दिखाई देती है। वो बताती है कि उस खतरनाक विच ने अपने बहुत सारे सोल्जर्स को यहाँ पर भेजा था और उसके सोल्जर्स ने इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया। दिखता है कि इस डॉल का पाँव भी टूट गया है, इसीलिए वो एक ग्लू की मदद से उसका पैर चिपका देता है, जिससे वो डॉल बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब क्योंकि वो डॉल बिल्कुल अकेली हो गई थी, यानी कि अब उसका कोई भी नहीं था, इसीलिए वो भी उन लोगों के साथ जाने के लिए निकलती है और इसीलिए अब ये लोग उस जंगल की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि डार्क फॉरेस्ट की तरफ। कुछ ही टाइम के बाद ये डार्क फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। अब ये जंगल काफी डरावना था क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर किसी की आहट सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई उन पर नजर रख रहा है, उनका पीछा कर रहा है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अजीब तरह के दिखने वाले जानवर थे और जैसे ही लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो जानवर अपने आप से वहाँ से गायब हो जाते हैं। जो इन पर नजर रख रहे थे वो कोई जानवर नहीं थे, बल्कि वो तो ट्रीज थे जो कि काफी खतरनाक थे और अब वो खतरनाक ट्रीज इन पर हमला कर देते हैं और अब काफी मुश्किलों के बाद ये लोग वहाँ से सही सलामत बच निकलते हैं। आगे जाने पर इन्हें वहाँ एक हवेली दिखाई देती है जो कि काफी पुरानी होती है। अभी वहाँ पर इन्हें वहाँ किसी का साया दिखाई देता है और वो साया किसी और का नहीं बल्कि उसी खतरनाक विच का था। गेट को खोलने के लिए जाती है और इसी वजह से वो अपनी जादुई स्टिक साइड पर ही रख देती है। अब क्योंकि ओस को ये जादुई स्टिक चाहिए थी, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है और वो उस मंकी को विच का ध्यान भटकाने के लिए कहता है। इसीलिए अब यहाँ पर वो मंकी अजीब तरह की आवाजें निकालने लगता है, जिससे विच का ध्यान उसी तरफ ही चला जाता है और यही ठीक मौका देकर ओस उसकी जादुई स्टिक को चुरा लेता है। अब यहाँ पर फाइनली ओस ने जादुई स्टिक को चुरा लिया था जो कि उसे चाहिए थी। उसके पीछे विच आ जाती है और उसे देखकर ये तीनों भी काफी डर जाते हैं और अब यहाँ पर वो विच अपना चेहरा दिखाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो विच ना तो खतरनाक है और ना ही डरावनी है, बल्कि ये तो एक काफी खूबसूरत विच है। और यहाँ पर वो विच अपना नाम बताती है कि मेरा नाम ग्लिंडा है। उसकी खूबसूरती देखकर ओज उसे देखता ही रह जाता है और यहाँ पर ग्लिंडा ओज को सारी बात सच सच बताती है कि मैं असल में कोई खतरनाक विच नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक अच्छी विच हूँ और सबसे खतरनाक और जादूगर विच कोई और नहीं बल्कि थेडोरा की बहन है और राजगद्दी उसी के पास ही है और वो सब कुछ झूठ बोलकर पागल बनाती है। यहाँ पर ग्लिंडा ओज को बताती है कि असल में थेडोरा की बहन ने अपने ही फादर को जहर दे दिया था और बाद में उसने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया, ये कहते हुए कि मैं एक बुरी विच हूँ और उसके फादर को मैंने ही मारा है। लेकिन बाद में मुझे ये बात पता चली कि उसने ये सब कुछ राजगद्दी को हासिल करने के लिए किया था। इन्हें राजगद्दी पाने के लिए उसने अपने फादर को ही मार दिया। दूसरी तरफ हम असली खतरनाक विच को देखते हैं, इन्हें थेडोरा की बहन को, जहाँ पर वो अपनी क्रिस्टल बॉल की मदद से ये सब कुछ देख पा रही थी और ये देखकर उसे काफी गुस्सा भी आता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बहन यानी थेडोरा भी पहुँच जाती है। यहाँ पर वो ओज को ग्लिंडा के साथ देखकर काफी खुश होती है कि अब ओज उसको मार देगा, लेकिन यहाँ पर थेडोरा की बहन उससे सच छुपाती है, इसीलिए वो यहाँ पर अपनी बहन थेडोरा से झूठ बोलती है। वो बताती है कि ओज एक बहुत ही बुरा इंसान है, वो हर एक लड़की को ही अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और उसने मुझे भी अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की थी और अब वो उस विच यानी ग्लिंडा के साथ भी ऐसा ही कर रहा है। अब ये सुनकर थेडोरा को काफी गुस्सा आता है और दुखी होने की वजह से वो रोने भी लगती है। अब यहाँ थेडोरा की बहन ओज और ग्लिंडा को मारने के लिए अपनी क्रिएचर्स भेजती है। अब जहाँ पर ओज और ग्लिंडा होते हैं वहाँ पर ये सारे क्रिएचर्स पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर ग्लिंडा को भी यही लगता है कि ओज ही असल में वो जादूगर है, इसीलिए वो ओज को कहती है कि क्योंकि तुम एक जादूगर हो इसीलिए अब तुम इस खतरनाक क्रिएचर्स की आर्मी को वापस भेज दो। लेकिन ओज की ट्रिक्स इतनी खतरनाक और इतनी बड़ी आर्मी के सामने चलने वाली नहीं थी, इसीलिए अपने साथियों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन क्रिएचर्स की आर्मी उन्हें घेर लेती है, लेकिन ये लोग अपनी जान बचाने के लिए ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते। अब ये देखकर ग्लिंडा अपने जादू से वहाँ पर बहुत सारी स्मोक फैला देती है। अब काफी देर तक जब इन्हें कोई भी आवाज नहीं आती तो ये समझने लगते हैं कि शायद वो क्रिएचर्स वहाँ से जा चुके हैं। लेकिन तभी वो सारे क्रिएचर्स हवा में से आते हुए इन पर हमला करने लगते हैं और अब इनसे बचने के लिए वो लोग दोबारा से भागने लगते हैं। अब भागते भागते ग्लिंडा उन सभी को पहाड़ से नीचे कूदने के लिए कहती है। ग्लिंडा यहाँ पर फिर से जादू करके उन सभी को एक बबल की मदद से बचा लेती है और वो उन सभी को उसके किंगडम की तरफ ले जाने लगती है और ये पूरा किंगडम उस खतरनाक विच से बचा हुआ था जादू की मदद से। इस किंगडम के अंदर सिर्फ वही इंसान जा पाएंगे जिनका दिल साफ हो, यानी कि जो इंसान अच्छे और सच्चे हों। अब ये सुनकर ओज तो डर जाता है क्योंकि वो जानता था कि ना तो उसका दिल साफ है और ना ही वो अच्छा इंसान है। लेकिन हम देखते हैं कि वो भी उस किंगडम यानी कि उस जादू के अंदर चला जाता है। अब हालांकि वो खुद के
बारे में जानता था कि वो कैसा है, लेकिन वो अंदर चला गया था। इस बात से वो काफी हैरान था। अब ग्लिंडा के इस किंगडम में बहुत सारे लोग थे जो कि उन लोगों का वेलकम करते हैं। वो ओज की काफी इज्जत करते हैं क्योंकि वो भी उसे जादूगर ही समझ रहे थे। लेकिन फिर आखिरकार ओज यहाँ पर ग्लिंडा को सारी सच्चाई बता ही देता है कि मैं वो जादूगर नहीं हूँ जो कि तुम मुझे समझ रहे हो। आगे ग्लिंडा उसे कहती है कि मैं ये बात भी जानती हूँ कि तुम एक डरपोक और खुदगर्ज इंसान हो, लेकिन अब क्योंकि किंगडम के सारे लोग काफी सालों से जादूगर का इंतजार कर रहे थे, वो सभी काफी खुश हैं और मैं नहीं चाहती जो इतने सालों से लोगों के अंदर एक उम्मीद है वो खत्म हो जाए। इसीलिए वो ओज को कहती है कि तुम इनके सामने झूठ बोलो कि तुम ये जादूगर हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थाइडोरा ये सब कुछ देख रही है। इन दोनों को एक साथ इतना खुश देखकर वो और ज्यादा दुखी हो जाती है। अब थाइडोरा की ऐसी हालत देखकर उसकी बहन उसे भी अपनी तरह बुरी विच बनाने का सोचती है। इसी वजह से वो थाइडोरा को एक ग्रीन एप्पल खाने के लिए कहती है और उसको खाते ही थाइडोरा एक खतरनाक और ग्रीन कलर की विच बन जाती है और वो बस ओज से अपना बदला लेना चाहती थी। उधर ग्लिंडा ओज के साथ एक प्लान बनाती है कि उसे किसी भी तरह करके इन लोगों को हिम्मत दिलवानी है। हिम्मत ये कि वो लोग उस बुरी विच से लड़ सकते हैं। जो जादू अभी तक इनकी हिफाजत कर रहा था, वो जादू अब देखते ही देखते टूटने लगता है और तभी अचानक से उस जगह से आग का गोला आकर जमीन पर गिरता है और उसी आग के गोले से थाइडोरा बाहर आती है अपने नए और खतरनाक रूप के साथ। यहाँ थाइडोरा सीधा ओज को मारने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ ग्लिंडा उसे रोकती है ओज को बचाने के लिए। यहाँ थाइडोरा उन सबको धमकी देते हुए कहती है कि मैं और मेरी बहन बहुत जल्द यहाँ पर अपनी आर्मी लेकर आएंगे तुम सब पर हमला करने के लिए। अब क्योंकि हम बुरे हैं तो हम तुम सबको मार देंगे जितने भी तुम लोग अच्छे हो। और सबसे पहले मैं जिसको मारूंगी यानी जो मेरा टारगेट है वो कोई और नहीं बल्कि ओज है। अब थाइडोरा सबको डरा कर उनको धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। अब ये सारे सीधे लोग डर के वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ ओज भी वहाँ से भागने की तैयारी करता है क्योंकि वो ही तो उन बुरी विचेस यानी उन बहनों का पहला टारगेट है। यहाँ पर ग्लिंडा उसे रोकने की काफी कोशिश करती है। तभी उसे यहाँ वो पर्सन याद आता है जिसने लाइट को इन्वेंट किया था। एक प्लान बनाता है कि आखिर कैसे हम उन बुरी विचेस को यानी इन बहनों को हरा सकते हैं और इसीलिए ओज वहाँ से अपने प्लान के साथ उन अच्छे लोगों के पास जाता है और वो उन सभी को एक डिवाइस बनाने के लिए कहता है, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो तस्वीरों को मूव करते हुए दिखा सके, यानी कहा जाए तो एक प्रोजेक्टर। उधर वो दोनों बिग सिस्टर्स भी हमला करने के लिए अपनी काफी बड़ी आर्मी तैयार करती है। उधर ओज के प्लान के मुताबिक भी उसकी सारी चीजें बिल्कुल तैयार थी। यहाँ पर ओज अच्छे लोगों के हेड से एक एयर बैलून बनाने के लिए कहता है और वो उससे ये भी कहता है कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे, ये बात सीक्रेट है। अब यहाँ पर ओज तो कुछ लोगों के साथ एक दूसरे शहर में जाता है और पीछे से ग्लिंडा इन बिग सिस्टर्स की आर्मी से लड़ रही होती है। ग्लिंडा अपने महल के चारों तरफ फिर से स्मोक फैला देती है और इसी स्मोक में ग्लिंडा के लोग हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उन विच बहनों की आर्मी भी बिल्कुल तैयार थी हमला करने के लिए और ये आर्मी भी क्रिएचर्स की थी। लेकिन तभी यहाँ पर एक बात रिवील होती है कि स्मोक में लोग नहीं है बल्कि पपेट्स हैं और तब देखते ही देखते वो सारी स्मोक खत्म हो जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके अंदर जहर है और उस जहर की वजह से वो सारे क्रिएचर्स बेहोश होने लगते हैं। अब इस वजह से ग्लिंडा के किंगडम के लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन तभी दो क्रिएचर्स वहाँ पर आकर ग्लिंडा को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। जहाँ थाइडोरा की बहन सबसे पहले अपना जादू करके उसकी जादुई स्टिक गिरा देती है। उस जादुई स्टिक को वो डॉल देख लेती है और उसे फौरन उठा लेती है। फिर थाइडोरा की बहन ग्लिंडा को अपने टाउन में लेकर जाती है और यहाँ वो पूरे शहर के सामने ग्लिंडा को मारने वाली थी। दूसरी तरफ हम ओज को देखते हैं और ये सारी सिचुएशन देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और उसे भागते हुए थाइडोरा देख लेती है और वो टाउन के सारे लोगों को दिखाती है कि वो देखो तुम्हारा मसीहा कितना डरपोक है, कितना खुदगर्ज है, तुम सबको यह मुसीबत में छोड़ के भाग रहा है। और तभी थाइडोरा उस एयर बैलून पर हमला कर देती है आग के जरिए, जिसकी वजह से वो बैलून जलता हुआ नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर उन विच बहनों को ये लगने लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और वो जीत गई है। लेकिन तभी काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें सबको लगता है कि ओज की मौत हो गई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओज चुपके से वहाँ पर आता है। असल में सब कुछ जो ओज ने किया था ये तो बस उसका प्लान था ताकि उन विचेस को ऐसा लगे जैसे कि वो जीत गई है। अब यहाँ पर उन विचेस को सचमुच ऐसा ही लग रहा था और इसीलिए ओज यहाँ पर अपनी आखिरी ट्रिक दिखाता है। वो एक एक करके वहाँ की सारी लाइट्स बंद कर देता है और जो डिवाइस उन्होंने बनाई थी उसकी मदद से ओज की तस्वीर सबके सामने आती है और ये ओज की बहुत ही डरावनी इमेज थी। अब ओज की ये इमेज उन विच बहनों के ऊपर जोर से चिल्लाती है और ये देखकर वो दोनों बहनें काफी घबरा जाती हैं। इसीलिए उनके गार्ड्स उस इमेज पर अटैक करते हैं अपने रॉड्स की मदद से, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वो तो बस उसकी इमेज थी। और तभी डोल वहाँ ग्लिंडा के पास पहुँच जाती है और वो ग्लिंडा को उसकी
जाता है, जिसकी वजह से थाइडोरा की यहीं पर ही मौत हो जाती है। उधर ग्लिंडा और थाइडोरा की बहन की भी काफी लड़ाई होती है। अब इस खतरनाक लड़ाई के बाद ग्लिंडा के हाथ में थाइडोरा की बहन का लॉकेट लग जाता है और उस लॉकेट को ग्लिंडा बर्बाद कर देती है। लॉकेट के डिस्ट्रॉय होते ही थाइडोरा की बहन बूढ़ी होने लगती है और फिर बाद में ग्लिंडा उसे जान से ही मार डालती है